नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। हिंदुस्तान को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। जम्मू के नगरोटा में सेना, सीआरपीएफ, पुलिस ने 3 घंटे चले एनकाउंटर के बाद जैश के 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से 11 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्टल्स बरामद किए हैं। आतंकियों से 29 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। सुरक्षा बलों ने 6 UBGL, मोबाइल फोन, कंपास, पिट्ठू बैग भी बरामद किए हैं। आतंकियों से एनकाउंटर में बरामद हुआ हथियारों का यह सबसे बड़ा जखीरा है। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी दवाइयां भी मिली हैं और आतंक के खिलाफ एक्शन के 4 वीडियोस बहुत कुछ कहते हैं। आतंकवादियों को नगरोटा टोल पर पहले बाकायदा चेतावनी दी गई, उन्हें बाहर आने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो बाहर नहीं आए तो फिर एक्शन शुरू हुआ। सुबह 5 बजे शुरू हुआ एनकाउंटर। करीब 3 घंटे बाद सुबह 8 बजे चारों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। चारों ही आतंकवादी जैश-ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। और एक ट्रक में सवार होकर चारों आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनसे 11 AK-47 राइफल्स मिली हैं। RDX भी बरामद किया गया है। मेड इन पाकिस्तान कुछ मेडिसिन्स भी इनके सामान में मिली हैं। 4 अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं कितनी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा इनके पास से बरामद हुआ है। RDX बरामद हुआ है, उसके अलावा मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन मिली हैं और जैश के 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। आतंकियों को ठिकाने लगाने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें सरेंडर का मौका भी दिया था। खुद जम्मू के IG मुकेश सिंह ने अपील की थी और कहा था सरेंडर कर दो, बच जाओगे। लेकिन जब आतंकी नहीं माने तब उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जिस टोल प्लाजा पर एनकाउंटर हुआ वहां पुलिस का एक बंकर बना है। उसकी दीवार बता रही कि कितनी फायरिंग हुई। नगरोटा में एनकाउंटर के ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर श्याम सडोत्रा ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। नगरोटा इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली है जब यहाँ पे ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो है वो पहले से ही अलर्ट थी कि ये वारदात हो सकती है। उसके लिए उन्होंने जैसे ही ये ट्रक नगरोटा टोल प्लाजा के पास पहुँचा तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि लाइव जो बुलेट हैं वो भी सामने दिख रही है। अंधाधुंध जो है दोनों तरफ से जो है फायरिंग की गई। इस्तेमाल जो उन्होंने इस गाड़ी का किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि चावलों के साथ साथ ये जो कैबिन उन्होंने बनाई थी बैठने के लिए, छुपने के लिए जो जगह बनाई थी, चावलों के साथ साथ ये मिट्टी के जो थे बोरे थे उसमें भी जो है वो इसमें रखे थे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कल को कोई अगर इनकाउंटर स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम सेफ रहें। मगर सुरक्षा बलों की बात करें तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से जो है वो फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों को जो है मार गिराया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिस तरह से जो फायरिंग स्टार्ट हुई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हुई थी। गोलियों के निशान बंकर जो पुलिस का बना हुआ पोस्ट बनी हुई है, ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं कि पूरी दीवार जो है वो बिल्कुल छलनी हुई है। और ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक, ये सुबह 5 बजे से लेकर 2.5-3 घंटे तक जो है ये गोलाबारी चली है। उसके बाद जो है बड़ा जखीरा जो है इनसे बरामद किया गया, जिसमें 30 से 32 जो है ग्रेनेड बताए जा रहे हैं, AK-47 बताई जा रही हैं और RDX का भी जो ये इस्तेमाल करना चाहते थे। फिलहाल ये काउंटर में 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। श्याम सडोत्रा, इंडिया TV, जम्मू। आपको पूरे ऑपरेशन की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक और सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया कर रहे थे तो दूसरी ओर कंट्रोल रूम से पूरे के पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। आपको दिखाते हैं नगरोटा एनकाउंटर में कैसे आतंकियों के ट्रक में धमाका किया गया। 4-5 ग्रेनेड फटने की आवाज आप सुन सकते हैं और फिर धमाके के बाद ट्रक में आग लग गई। ऑपरेशन चला
आज सुरक्षा एजेंसियों ने यह दिखा दिया कि उनका इनपुट कितना सटीक होता है, एक्यूरेट होता है, और सुरक्षा बलों ने यह भी बता दिया कि उनके वार से कोई बच नहीं सकता। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। घुसपैठ करते ही मारे गए आतंकी। सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज सुबह सुरक्षा बलों ने जम्मू में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। जम्मू कश्मीर में मिशन नगरोटा की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए किस तरह अचानक नगरोटा एनकाउंटर के दौरान आतंकियों ने ट्रक में ही ब्लास्ट कर दिया। ग्रेनेड फटने की आवाज आप सुन सकते हैं। धमाके के बाद ट्रक में आग लग गई। सबसे पहले आतंकवादियों की ये लाशें देखिए। ये आतंकवादी अपने असली अंजाम को पहुंच चुके हैं। और अब जरा ये देखिए, हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफल, पिस्टल, घाटी में तबाही मचाने का ये सारा सामान। सुरक्षा एजेंसियों के लिए कामयाबी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर सांबा सेक्टर में इन 4 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। आतंकवादियों का मकसद कश्मीर में बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देना था। सांबा सेक्टर से घुसपैठ के बाद ये 4 आतंकवादी एक ट्रक में सवार हुए। आतंकवादी ट्रक में सवार होकर किसी तरह कश्मीर पहुंचना चाहते थे। इसके लिए 4 आतंकवादी सीधे जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ बढ़े। लेकिन सुरक्षा बलों को पहले ही सांबा से घुसपैठ करने वाले इन 4 आतंकवादियों की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए फौरन सुबह ही पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई। सुरक्षा बलों ने नगरोटा के बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया और वहां पर तलाशी शुरू कर दी। आखिर आतंकवादियों का ट्रक सुरक्षा बलों की पकड़ में आ गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से सरेंडर के लिए कहा, लेकिन सुबह 5 बजे के करीब आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के 2 पुलिस जवान इस मिशन में घायल भी हो गए। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए रेड बटन दबाना नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से 11 AK-47 राइफल बरामद की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सुरक्षा बल इन राइफलों को लेकर जा रहे हैं। आतंकियों के पास से 29 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, जो एक लाइन से रखे हुए हैं। इन तस्वीरों से समझ में आता है कि आतंकवादियों की तैयारी कितनी बड़ी थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एनकाउंटर के बाद जान पर खेलकर आतंकियों की जैकेट से एक-एक कर ग्रेनेड निकाले। कुल मिलाकर इन आतंकवादियों के पास से 11 AK-47, 3 पिस्टल, 29 हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास और पिट्ठू बैग मिले हैं। आतंकवादियों ने पूरे प्लान के तहत इस ट्रक को एक बम्पर में तब्दील कर दिया था। इस ट्रक में मिट्टी और चावल के बोरे लादे गए थे, ताकि अगर सुरक्षाकर्मी गोलियां भी चलाएं तो गोलियां ट्रक में रखी बोरियों पर ही अटक जाएं। ऑपरेशन नगरोटा पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन सुरक्षा बल ट्रक के उस ड्राइवर की तलाश में जुट गई है, जो इन आतंकवादियों को कश्मीर ले जा रहा था। ट्रक ड्राइवर की तलाश के लिए कश्मीर में अलर्ट भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि हाल के दिनों में हथियारों की सबसे बड़ी बरामदगी है। सुनिए जम्मू के आईजी ने क्या कहा।
आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे, जिनको विफल कर दिया गया है। जो पहले का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है। इस पे और तफ्तीश की जा रही है। और इधर दिल्ली में कोरोना से हालात खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन लोग